हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द उन्हें पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और जैसे कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट यहाँ पर है, तो क्या चल रहा है यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है गाइज, यहाँ पर एम्परर और 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड में है, जो आपके फेवर में एनर्जीज आ चुकी है। ओवरऑल एनर्जीज ये है गाइज कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत समय से अनबन चल रही है, लेस कांटेक्ट है या तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट भी था, लेकिन नो कांटेक्ट के बावजूद भी एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड थे शायद, मतलब पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए थे, माइंड में चीज़ें चल रही थी, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो एनर्जीज़ है वो पूरी तरीके से एनर्जेटिकली भी कनेक्शन एंड हो चुका है, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन है, और जो भी कार्मिक साइकिल्स थी वो भी पूरी तरीके से कंप्लीशन में आ चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ लोगों के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट आ चुका है, अपने ही पेरेंट्स के साथ बातचीत बंद हो चुकी है, पेरेंट्स ने पूरी तरीके से आपके पार्टनर को उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है या तो आपके पार्टनर ने उन्हें कट ऑफ किया है, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये जो कुछ भी हुआ है गाइस, ये कर्मा भी है और ये गुस्सा भी है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज आपके पार्टनर हो सकता है सहते सहते थक चुके हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा हैवी है गाइस, लेकिन क्या करें, जहाँ पर कर्म होते हैं वहाँ पर रिश्ते नाते फिर ये बस एक बोलने की चीज़ रह जाती है। लेकिन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, पेनफुल एंडिंग्स है, थर्ड पार्टीज़ के साथ पेनफुल एंडिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा रोना, अकेले में रहना, अकेले में ओवरथिंक करना, और आपके पार्टनर ने अपने आप को अगेन आइसोलेट करके रखा है गाइस। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी मुझे यहाँ पर ऐसा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जिस इंसान को आपके पार्टनर के बारे में पूरी तरीके से पता हो। आपके पार्टनर मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये इंसान पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और परेशान भी इसलिए किया है बिकॉज पेंडिंग कर्मा एक्सचेंज हो रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के लिए अभी कुछ सोच रहे हैं तो वो ये है कि वो कंप्लीशन चाहते हैं। यहाँ पर 10-10 की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो भी परेशानियों से आपके पार्टनर घिरे हुए हैं, फाइनली कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने वो सिचुएशन एंड कर दी है, एंड हो चुका है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स बहुत ही जल्द वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा झगड़ा, कोई बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ने किसी के ईगो को हर्ट किया है गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ आपके नज़रिए से, मतलब आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ आपके पार्टनर ने और थर्ड पार्टी ने दोनों ने मिलकर अगर गलत किया है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी घमंड चूर हो रहा है और आपके पार्टनर का भी घमंड चूर हो रहा है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, एम्परर रिवर्स्ड में आया है। एम्परर एक ऐसा राजा होता है जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबन एनर्जीज़ होती है, और एक शासक की ऊर्जा होती है। लेकिन एम्परर का जो दिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की कार्ड्स की वाइब्रेशन आई है और जिस तरीके से एम्परर रिवर्स्ड में आए हैं, वो पूरा कॉम्बिनेशन ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को शायद उनके पैसों का, प्रॉपर्टी का, रुतबे का, या फिर वो कुछ ऐसी पोस्ट पर थे, कोई सेलिब्रिटी था, तो बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका था। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे फैमिली के जैसा कोई नहीं है, मैं ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। किसी को लुक्स को लेकर घमंड आ चुका था कि तुम नहीं तो कोई और सही, मुझे तो बहुत सारी मिल जाएगी, मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा भी कुछ घमंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं की, और अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं हो रही है।
थर्ड पार्टीज़, उनकी फैमिली, अगर बाहरी कोई इंसान कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले गए थे तो वो लोग आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने आपके पार्टनर की इमोशंस का इस्तेमाल किया, उनको हर तरीके से जैसे कि उनका शोषण ही कर दिया ये वाली एनर्जीज है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे तो पैसों का इस्तेमाल किया, और जब आपके पार्टनर के पास पैसे नहीं है तो आपके पार्टनर को कट ऑफ कर दिया। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन हर एक चीज़ में आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाना, हर एक चीज़ में आपके पार्टनर की हेल्प लेना, मतलब जहाँ पर आपके पार्टनर को वो इस्तेमाल कर सकते थे वहाँ पर आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया गया। और अब जब थर्ड पार्टीज़ को ये पता चल चुका है कि आपके पार्टनर कुछ काम के लायक ही नहीं बचे हैं तो उन्हें लाइफ से कट ऑफ कर दिया। और अब जाकर आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है कि जो मेरा सच्चा पार्टनर था, जो अच्छा पार्टनर था, उसे तो मैंने छोड़ दिया घमंड में आकर, अहंकार में आकर। और जिन थर्ड पार्टीज़ का, जिन फैमिली मेम्बर्स का, जिन रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ के अट्रैक्शन में मैं चला गया, उन्हीं लोगों ने आज मुझे धोखा दे दिया। इस वजह से इनके अंदर का जो ईगो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। यूनिवर्स इनके अंदर का ईगो ख़त्म कर रहे हैं कि किस बात का घमंड था तुझे, जिन लोगों पर घमंड था, जिन बातों का लुक्स को लेकर घमंड था, वो तो कुछ भी नहीं है। जो सत्य है उसे तो तुमने छोड़ दिया, ठुकरा दिया, और जो अधर्मी है उनके पीछे भागे तो लो कर्मा मिलेगा। ये वाली एनर्जीज़ है। और अगर थर्ड पार्टी का ईगो अगर आपको बताऊँ तो थर्ड पार्टी का ईगो इस तरीके से शैटर हुआ है कि जब आपके पार्टनर का खुद का अहंकार टूटा तो उन्होंने थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। और जब थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो थर्ड पार्टी का ईगो हर्ट हो गया कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। मैंने तो इस पर इतने ज़्यादा स्पेल वर्क्स किए, इतनी ज़्यादा तरकीबें लड़ाई, इसका इस्तेमाल कर लिया, अब ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो ये थर्ड पार्टी का कर्मा उसे मिल रहा है। तो जिन लोगों ने मिलजुल कर आपके खिलाफ साजिशें रची, उन्हीं लोगों की जो साजिशें हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसीज़ है, वो उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। तो ये जो बैकफायर हो रही है वो आपके पार्टनर पर भी हो रही है और थर्ड पार्टी पर भी हो रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं इन लोगों के बारे में। भले ही मुंह पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा गलत गलत लोग बातें बना रहे हैं, हंसी मजाक में इन लोगों को ले रहे हैं। ये वाली ऊर्जाएं मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है गाइस। पैसा काफ़ी ज़्यादा इनका लॉस हो चुका है, पैसों की बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी है गाइस। कुछ लोग तो यहाँ पर डेब्ट्स में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी पैसा था धीरे धीरे जा रहा है लेकिन वो सही काम में नहीं लग रहा है। वो हॉस्पिटल्स में जा रहा है, वो दवाइयों में जा रहा है, वो एक्सीडेंट्स में जा रहा है, वो प्रॉपर्टी मैटर्स में जा रहा है, वो लीगल केसेस में जा रहा है। मतलब अनवांटेड खर्चा हो रहा है इन लोगों का, सही जगह पर खर्चा नहीं हो रहा है। ये कर्मा है गाइस, ये कर्मा यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और ये जो 88 पोर्टल है गाइस, 8 नंबर ही कर्मा का होता है। तो ये जो मंथ है ये हर इंसान का जो भी अच्छा बुरा कर्म है वो सरफेस लेवल पर लेकर आएगा। हर इंसान की असलियत आपके सामने लेकर आएगा। जिन लोगों ने मुखौटे पहने हुए हैं, अच्छाई का मुखौटा यहाँ पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का मुखौटा यहाँ पर उतर रहा है। कुछ व्यूवर्स के, अगर आप लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी आपके पार्टनर को लेकर कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे कमिटमेंट दी है तो मुझे ही वो अंत तक सपोर्ट करेगा या जो कुछ भी, लेकिन अगर वो गलत था, वो आपके लिए सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन था, तो ऐसे कनेक्शंस भी यहाँ पर ख़त्म होंगे गाइस। शायद ये किसी के लिए ट्रिगरिंग हो सकता है लेकिन ये सच्चाई है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो वक्त रहते आप खुद संभल जाइए। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो भी है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज़ ये गलत होता है। आप जितना चाहे इस चीज़ को मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से इसे सपोर्ट करो, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा होता है, वैसा नहीं ऐसा होता है, लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है गलत ही होता है। बिकॉज़ अगर आपकी किसी की शादी हो चुकी है और उसके बावजूद आपके लाइफ में कोई और इंसान आता है तो आप आपके पार्टनर को धोखा ही दे रहे हो। भले ही वो पार्टनर कितना भी टॉक्सिक है, ऐसा है वैसा है, आप कुछ भी कह लो, जो इंसान आपकी लाइफ में आया है पहले ही आपका पूर्व जन्म का उसके साथ कुछ ना कुछ गलत कर्म है, इसलिए वो इतना
ख़राब तरीके से लाइफ पार्टनर बनकर आपकी लाइफ में आया है, उसके साथ की कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने से पहले ही आप किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में जा रहे हो कि मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ मुझे प्यार नहीं कर रही है और मुझे प्यार की ज़रूरत है इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। नो, उस चीज़ को मैं सपोर्ट ही नहीं करती। तो ये अगर हो रहा है तो ये गलत है। ऐसे कनेक्शंस भी यहाँ पर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिकॉज वो जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर कैसे भी आप रह जाते हो ऐसे कनेक्शंस में, तो आने वाले समय में ये सच्चाई आपको खुद पता चलेगी, या फिर आपके साथ आप जिस इंसान के साथ आगे बढ़ जाओगे वो इंसान किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये कर्मा रिटर्न मेरे पास आया है। तो ऐसी साइकिल्स होती है गाइस। ये शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और ये सच्चाई है। इसलिए जो भी टॉक्सिक पार्टनर करंटली मिला है, पहले उसके साथ कर्मा बैलेंस करो। नहीं रहना चाहते हो तो लीगली प्रॉपरली डिवोर्स कर लो और उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन किसी एक के साथ आप डील कर रहे हो, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, और वो चलते चलते अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हो, तो ये आप खुद आपका गलत कर्म क्रिएट कर चुके हो या कर रहे हो। ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट्स यही है गाइस। जिन भी लोगों ने आपके साथ सच में धोखाधड़ी की है, जिन भी व्यूअर्स के साथ सच में धोखाधड़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो वहाँ पर आपके जो पार्टनर है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स्ड में आ चुका है, तो यहाँ पर 1001% आपके पार्टनर्स ने आपके साथ झूठ बोला है। आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी था तो फैमिली के चक्कर में भी अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो भी वो चीटिंग ही होती है गाइस। बिकॉज अपने पार्टनर को छोड़कर शादीशुदा लाइफ में, या आपका लव रिलेशन भी है, आपने प्रॉमिसेस किए हैं, कमिटमेंट दी है, और उसके बावजूद आप फैमिली का बहाना करके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता करके, फैमिली को प्रायोरिटी देकर अगर आपके अर्धांग को, आपकी अर्धांगिनी को ही लाइफ से कट ऑफ करते हो, तो फिर कर्मा तो मिलेगा ही। जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति है, उतनी ही आपके पार्टनर के प्रति भी होती है। तो वहाँ पर आप एक को प्रायोरिटी पर रखकर दूसरों को लाइफ से हटा नहीं सकते हो, आपके पार्टनर को। और अगर ऐसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, तो आपके पार्टनर को बहुत गंदा कर्मा मिला है गाइस। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये कर्मा उन्हें मिल चुका है। और इस पर्सन ने आपसे जो भी झूठ बोले हैं, जो भी चीटिंग की है, अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये सब आपके सामने कन्फेस कर दे कि उन्होंने आपसे क्या क्या झूठ बोले हैं, क्या क्या गलत चीज़ें की है। बिकॉज़ ये जो चीज़ है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ वो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट वो फील कर रहे हैं। ये जो गिल्ट है ना, उन्हें जीने नहीं दे रहा है आपके पार्टनर को। पछतावे की जो एक अग्नि होती है ना, वो पछतावे की आग में जैसे कि जल रहे हैं कि एक अच्छा पार्टनर था, उसे मैंने खो दिया, झूठ का सहारा लेकर, गलत का सहारा लेकर। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो ऐसे भी है गाइस कि फैमिली को बताया ही नहीं, फैमिली को कुछ पता ही नहीं, जो शादी करना चाहते हैं, और अपने दिल से ही कास्ट कल्चर और पेरेंट्स का बहाना बना दिया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैंने बता दिया है, या फिर कास्ट अलग है, या फिर एज में गैप है। ये उनके मन की मनगढ़ंत कहानियाँ आपको सुना दी है, और उन्होंने डायरेक्टली पेरेंट्स से बात भी नहीं की है। ये वाली भी ऊर्जाएँ है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी सच झूठ है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट में लेकर जा रहा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। कुछ वार्निंग मैसेजेस थे तो उस पर ज़रूर गौर फरमाइए, और किसी गलत कर्मा को क्रिएट करने से बच जाइए, यही मैं आपको बताऊंगी। और जो भी जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है गाइस, आपको जस्टिस मिलकर रहेगा, तो टेंशन ना लीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए।